नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कुछ दिनों से जो हमारे देश के आस पड़ोस में घटनाएं हो रही है, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान बड़े महत्वपूर्ण देश है, पड़ोसी है। और भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो जो कुछ कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा विचलित अगर कौन है तो पाकिस्तान है। एक तो पाकिस्तान में पूरी आवाम के 25 करोड़ आवाम के खाने के लाले पड़े। उधर बलूचिस्तान जिहाद कर रहा है, पाकिस्तानी फौज को अपने ही देश से भगाने की कोशिश कर रहा है। खैबर पख्तूनवा में रोज के रोज बड़े कांड हो रहे, बड़ी घटनाएं हो रही है। 2 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में हमले हो गए हैं। सिंध में पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में अपना देश कैसे बचाए, इसके बारे में सोचने के बजाय पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान के जो कोई बुद्धिजीवी है, उनमें जोर शोर से चर्चा अगर किसकी चल रही है तो भारत में क्या हो रहा है। भारत में धुरंधर नाम की फिल्म आई। इस फिल्म में इतना बड़ा धंधा किया, 800 करोड़ 600 करोड़। ये इसमें क्या है क्या नहीं है। अरे भैया, जरा अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो। दूसरी बात, फिल्म की तो है ही, लेकिन मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं, कभी जॉर्डन जाते हैं, इथियोपिया जाते हैं या और कई देश में जाते हैं। वहां मोदी का जो स्वागत होता है, या रशिया के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं और भारत के साथ उनके कुछ डील हो जाते हैं, पाकिस्तान उससे भी चिंतित है। यानी अपने थाली में खाने के लिए ना रोटी है ना अनाज है, खेत में फसल उगाने के लिए पानी नहीं है। ये सब चिंता छोड़कर अगर पाकिस्तान भारत की युद्ध सज्जता या सुरक्षा सज्जता पर चिंता करेगा तो ये देश अपने पैरों पर खड़े कैसा रहेगा। दूसरी तरफ आप देखें तो इनका जज्बा इतना बड़ा होता है कि पाकिस्तान संभल नहीं रहा है, पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं पा रही है, और पाकिस्तान की आम जनता जो इस्लाम से प्रेरित होती है, वो इजराइल को और यहूदियों को सबक सिखाने के लिए, हमास को बचाने के लिए इजराइल जाना चाहती है लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ इनके फौज के फील्ड मार्शल अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हमास को रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज लड़ेगी, इजराइल को हम सेव करते हैं, लेकिन इजराइल को जंग से रुकने को कहो। और आज पाकिस्तान अलग चीजों में फंसा है कि जिस फिलिस्तीन पर परमाणु बम फेंकना था इनको, उसी इजराइल को बचाने के लिए इनको पाकिस्तान की फौज भेजने के लिए ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं। और ये सब चलता है तो उससे निकले कैसे, इसकी चिंता करनी चाहिए, उस पर सलाह मशवरा और डिबेट करना चाहिए। वो छोड़कर बांग्लादेश में भारत क्या कर रहा है, बांग्लादेश से भारत में जिहादी घुसा सकते हैं क्या। अरे कश्मीर आप बचा नहीं पाओगे आज। तो ऐसी हालत में मैं वो डिबेट सुनता हूं कभी कभी, तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि इनको चिंता है कि भारत अमेरिका से कोई लड़ाकू हवाई जहाज खरीदेगा, रशिया से ऑयल खरीदेगा, या और कहीं से हथियार खरीदेगा। इस पर क्यों चर्चा करते हो गधे। तुम्हारे देश में जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, कनाडा में हुआ है और हो रहा है, कोई अज्ञात वीर ऐसा है या बहुत सारे हैं जो दूसरे दूसरे विदेशों में जाकर जो भारत के दुश्मन है, एक एक को ठोक रहा है। अभी तक शायद 25 या 50 पाकिस्तान में ही ठोके गए जो भारत के दुश्मन माने जाते हैं।
बांग्लादेश में किसी को ठोका गया है। तो ये क्या हो रहा है? भारत और हथियार क्यों खरीद रहा है ये मत सोचो, बेवकूफो। एक समझ लो कि हथियार की जरूरत तब होती है जब जंग होती है, और जब जंग नहीं होती उस वक्त दुश्मन देश को सताने के लिए या परास्त करने के लिए हथियारे भाड़े से मिलते हैं। और भारत ऐसे हथियार नहीं, हथियारे खरीद रहा है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इसमें मिलकर कुछ 50 से 100 तक भारत के दुश्मन, जो भारत को चैलेंज देने वाले, मोदी को मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, ऐसी बकवास करने वाले जो लोग हैं, ये अगर 50 से भी ज्यादा ठोके गए भारत के पड़ोसी देश में, तो ठोकने वाला कौन है? कोई भारत का एजेंट वहां गया है, धुरंधर जैसा, जो धुरंधर फिल्म में हम देखते कि कोई हम कोवर्ट ऑपरेशन के लिए भेजते, वो बात अलग होती है। और ये जिस ढंग से ये भारत के दुश्मन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ठोके जा रहे हैं, उनके लिए कोई हथियार नहीं लगता, हथियारे लगते हैं। यानी जो चुपचाप जाकर भारत के दुश्मन को ठोके और गायब हो जाए, कोई पकड़ा नहीं जाता, और पकड़ा भी जाता है तो उसका भारत से कोई रिश्ता नहीं निकलता, लेकिन वो जिसकी हत्या करता है, जिसकी मर्डर करता है, वो तो भारत का दुश्मन होता है। या ऐसे अज्ञातवीर अचानक भारत पर इतने मेहरबान क्यों हुए, इसके बारे में पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल क्लास को सोचना चाहिए, ना कि भारत कौन से हथियार खरीद रहा है। जब भारत हथियार का इस्तेमाल करता है तो चोरी छुपके नहीं करता, टेररिस्ट दूसरे देश में भेजकर कोई घात पात करे, ऐसा तो भारत नहीं करता। इसलिए भारत अगर हथियार खरीदी कर रहा है तो अगर जंग छेड़ी जाएगी उस वक्त उसका इस्तेमाल करेगा। तो पाकिस्तान को भारत कौन से हथियार खरीद रहा है, उसकी भेदकता क्या है, वो कितना किसका नुकसान कर सकता है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इतना बड़ा देश नहीं है कि उससे जंग छेड़कर पाकिस्तान को पराजित करने के लिए भारत को बड़े बड़े हथियार की जरूरत है। कुछ ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके अगर भारत ने पाकिस्तान को पिछले मई महीने में अधमरा करके रखा है, जिसके बोटी बोटी तोड़कर खैबर पख्तूनवा, टीटीपी, बलूची आर्मी वगैरह तोड़ रहे हैं उनको, तो उनके लिए भारत को हथियार खरीदी करने की जरूरत नहीं है। ना भारत ऐसे हथियार खरीदता है कि जो टेररिस्ट को दे दिए जाए, उसकी जरूरत नहीं भारत को। हाँ, लेकिन जो काम पाकिस्तान अपने जिहादियों को ट्रेन करके भारत में भेज के करके करता है, वो काम करने के लिए भारत को किसी को ट्रेंड नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। बस पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो बात साफ है, भारत को ऐसे हमले करने के लिए कोई जिहादी या टेररिस्ट ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है, बस पैसा फेंकना पड़ता है। टेररिस्ट तो आपने ट्रेंड किए, लश्कर ए तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, या हरकत उल मुजाहिदीन वगैरह, जो जो कोई नाम से तंजीमें बनाकर आपने जो टेररिस्ट पैदा करके रखे, ट्रेन करके रखे, उनको तो आपने पैसों से खरीदा है। बस उनको पैसा अगर चाहिए, आपको याद होगा, मैं सुनने वालों को बोल रहा हूं, आपको याद होगा कि मुंबई में हमला करने के लिए 16-17 साल पहले जो अजमल कसाब और उनका टोला आया था, वो अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, और जब उसकी जांच शुरू हो गई तब पता चला कि ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के किसी गांव से गरीब घर का ये बच्चा है, लड़का है। उसके फैमिली को बहुत सारा पैसा देकर भारत में भेजा गया था। तो अगर आप पैसा देकर किसी को जिहादी बना सकते हो, तो आपने जिसको जिहादी बनाया है
उसको हम पैसा देकर खरीद सकते हैं, जिसको हत्यारा भी बोला जा सकता है। जिहादी नहीं, जिहादी क्या होता है? जिहादी खुद मरने को तैयार होता है और मरते मरते दूसरे किसी को मारने के लिए उतावला होता है। तो भारत ऐसे जिहादी पैसा फेंक कर भी खरीद सकता है, क्यों नहीं? आप हमको सताना चाहते, तकलीफ देना चाहते, तो हम वही तकलीफ आपको भी दे सकते हैं। उसके लिए हथियारों की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े हथियार लेने की जरूरत नहीं है, बस पैसा फेंको और आपने जिनको ट्रेंड किया है उनको ही तुम्हारे खिलाफ लड़ाने के लिए खड़ा कर दो। तो जो बीच बीच में अभी अभी जो बांग्लादेश में कोई लड़का मारा गया जिसको छात्र नेता बताया जाता है, वो मोदी को और भारत को चैलेंज दे रहा था। हादी नाम का कोई है, वो मारा गया ना, और उसको किसने मारा अब तक पता नहीं है। तो ऐसे मारने वाले लोग आपने ही तैयार किए हैं, हम उनको खरीदेंगे और उनको ही हथियार समझकर हथियारे बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। आपको उसको फेस करना है। और ये बेवकूफ पाकिस्तान के एक से एक बड़े बुद्धिजीवी हर दिन डिबेट करते हैं कि भारत ये खरीद रहा है, ये इक्विपमेंट खरीद रहा है, ये हवाई जहाज खरीद रहा है, कौन सी हथियार या गोला बारूद। उसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए बस पैसा फेंकना जरूरी है। और आज पाकिस्तान में अगर आधे से ज्यादा बच्चे भूखे मर रहे हैं और आधी से ज्यादा आवाम भूखे कंगाल है, खाने को आटा नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, अनाज नहीं है, गोश्त नहीं है, तो जो भूखे कंगाल है उनके मुंह पर अगर कुछ 1-2 लाख रुपए मारे जाते तो जिसको चाहिए वो मार सकते हैं। अगर भारत ने सोचा कि ऐसे भूखे कंगाल जो पाकिस्तान में फैले हुए लाखों की संख्या में है, उनके मुंह पर कुछ लाख रुपए मार देंगे तो जिसको चाहिए उसको वो मारेंगे। और आवाम की बात क्यों कर रहे? खाली पेट वाली आवाम, आवाम भूखे पेट वाली आवाम जो सऊदी अरेबिया में या यूएई में, दुबई में जाकर भीख मांगती है, ऐसी जो आवाम है उसमें मजदूरी की जगह उनको हथियारे भी बना सकते हैं। भाई इसकी मर्डर करो, उसको मार डालो, ये ले लो पैसा। 2 साल मजदूरी करके जितना पैसा नहीं मिलेगा, अगर उतना पैसा किसी की हत्या करने को दिया जाए तो मानो हथियार नहीं, हत्यारा खरीदा है। तो जिसका दिमाग ठिकाने है उसको पता चलेगा कि चिंता खरीदी खरीदी जाने वाली हथियारों की करने की जरूरत नहीं। हमारे देश से अगर हथियारे खरीदे जाएंगे तो जिसको चाहिए उसको भारत अपने घर में बैठकर पाकिस्तान में मार सकता है। क्योंकि आपने हथियारों तो जिहादी नाम के हथियारे बहुत बनाए, लेकिन वो भूखे पेट सो नहीं सकते। उनकी उनका परिवार होगा, उनकी फैमिली होगी, उसको जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए और जो पैसा देगा उसके लिए ऐसे हत्यारे कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसे कौन है हमें नाम नाम पता नहीं है, लेकिन जो बीच बीच में खबरें आती है कि ये कोई लश्कर ए तोयबा का था, ये कोई शहीद हफीज का रिश्तेदार था, उसको ठोका गया और ठोकने वाला निकल गया, कहां से निकल गया पता नहीं, उसका नाम क्या है, उसका होलिया क्या है पता नहीं, तो उसको अज्ञातवीर बोला जाता है। तो अज्ञातवीर एक तरीके से खरीदा हुआ हत्यारा हो सकता है। पाकिस्तान को परास्त करने के लिए, पराजित करने के लिए कोई बड़े बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है। बस बस हथियारे खरीदो जो पाकिस्तान ने ही जिनका प्रोडक्शन किया है। पाकिस्तान अभी तो दुनिया भी मानने लगी कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, हथियारे बनाने वाली फैक्ट्री है। बस वो प्रोडक्शन, जो पैसा फेंकेगा उसको मिलेगा। तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हथियारों की जरूरत नहीं है, हथियार खरीदी करने की जरूरत नहीं है। खरीदना है तो हम
अपने ही बनाए हुए हथियारे खरीदेंगे। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।